नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग टॉर्क इक्वेशन ऑफ डीसी मोटर के बारे में जानेंगे। यानी डीसी मोटर की जो टॉर्क इक्वेशन होती है उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। देखिए, सबसे पहले टॉर्क इक्वेशन का डेरिवेशन करने से पहले हमें किसके बारे में पता होना चाहिए? टॉर्क के बारे में पता होना चाहिए कि टॉर्क होता क्या है। कुछ बच्चों को तो यही नहीं पता होता कि टॉर्क क्या होता है। टॉर्क को हिंदी में बोला जाता है बलधूण। ठीक है, तो बलधूण की हम परिभाषा भी बताएंगे। तो क्या है इसकी परिभाषा? पहले देखिए इंग्लिश वाले बच्चों के लिए कि टर्निंग और ट्विस्टिंग फोर्स about an axis is called torque यानी वो आपका क्या होता है? टॉर्क होता है। टर्निंग और ट्विस्टिंग फोर्स अबाउट एन एक्सिस इज कॉल्ड टॉर्क। तो एक्चुअल में ये होता क्या है, इसकी मैं आपको डेफिनेशन तो बता दिया हूं। एक्चुअल में है क्या ये भी आपको मैं बताता हूं कि जैसे कि कोई एक रॉड है, मैंने देखिए यहाँ पे एक रॉड कंसीडर करी है। ठीक है, ये एक रॉड मैंने कंसीडर कर ली है। ठीक है, और इसका जो सेंटर पॉइंट है वो कुछ यहाँ पे मैंने ले लिया है और ये उसके एक्सिस है। तो जो यहाँ पे मैं इसको फोर्स लगाऊंगा, देखिए अगर आप सेंटर पे फोर्स लगाएंगे तो ये नहीं रोटेट करेगा, है ना। तो ये कहाँ पे रोटेट करेगा, कहाँ से ट्विस्ट करेगा? अगर मैं ज्यादा से ज्यादा ट्विस्ट कराना है तो मैं इसके एज पे फोर्स लगाऊंगा। कहाँ पे लगाऊंगा? एजेस पे फोर्स लगाऊंगा। तो आप देख रहे होंगे कि अगर मैं इसकी एज पे फोर्स लगाता हूं, यानी एक पॉइंट मैंने ले लिया है, इस पे अगर मैं फोर्स लगाता हूं तो ये क्या हो जाएगा? ट्विस्ट करना शुरू कर देगा, यानी इस तरीके से घूमना शुरू कर देगा। तो जो ये सेंटर पॉइंट है और जो पॉइंट ऑफ फोर्स है उसके बीच के डिस्टेंस को आप क्या बोलते हैं? उसके बीच के डिस्टेंस को आप रेडियस बोलते हैं। रेडियस, या फिर इसे आप क्या बोल देते हैं? त्रिज्या। हिंदी वालों के लिए भी मैं बता देता हूं, देखिए इसे बोलते हैं क्या? त्रिज्या। तो रेडियस बोल लीजिए इंग्लिश में, और हिंदी में से क्या बोलते हैं? त्रिज्या। तो जो सेंटर पॉइंट से जो आप फोर्स का पॉइंट है उसके बीच की डिस्टेंस को आप क्या बोल रहे हैं? त्रिज्या, रेडियस। ये किस में काउंट होती है? मीटर में। ठीक है ना, ये किस में काउंट होती है? मीटर में काउंट होती है रेडियस आपकी। और ये जो फोर्स आपने यहाँ पे लगाया है तो ये क्या हो जाएगा? रोटेट करना शुरू कर देगा। तो कुछ जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं वो इस डेफिनेशन को दोबारा देखें। टर्निंग और ट्विस्टिंग फोर्स अबाउट एन एक्सिस इज कॉल्ड टॉर्क। देखिए ये आपकी एक्सिस है, रॉड की एक एक्सिस है, और ये आप इस पर फोर्स लगा रहे हो तो ये क्या हो जाएगा? ट्विस्ट या टर्निंग करना, यानी घूमना शुरू कर देगा। तो ये आपकी क्या होती है? टॉर्क होती है। तो देखिए टॉर्क को हम क्या कहते हैं? टॉर्क एक्चुअल में आया कैसे? जो टॉर्क होता है यानी टी इक्वल्स टू फोर्स इंटू रेडियस। तो ये किसका प्रोडक्ट होता है? टॉर्क किसका प्रोडक्ट होता है? फोर्स का इंटू रेडियस का। फोर्स यानी बल का, त्रिज्या का जो प्रोडक्ट होता है यानी मल्टीप्लीकेशन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? टॉर्क बोलते हैं। तो ये यहाँ पे इसकी डेफिनेशन पूरी होती है। ठीक है ना। और देखिए हिंदी वाले भी इस डेफिनेशन को जान ले इस फिगर के द्वारा ही, कि जो बल द्वारा किसी वस्तु पर, देखिए बल यानी कि फोर्स किसी वस्तु पर यानी कि रॉड पर, ठीक है ना, बल द्वारा किसी वस्तु को किसी अक्ष के परित घुमाने की प्रवृत्ति को हम लोग क्या बोलते हैं? टॉर्क बोलते हैं। देखिए मैं दोबारा बता देता हूं, हिंदी वाले भी इसे सुन सकते हैं। यही है डेफिनेशन। देखिए बल द्वारा किसी वस्तु को, किसी बल यानी फोर्स द्वारा किसी वस्तु को, यानी कि रॉड हो गई, ठीक है ना, तो बल द्वारा किसी वस्तु को किसी अक्ष के परित, अक्ष यानी उसके एक्सिस के परित घुमाने की प्रवृत्ति को हम लोग क्या बोलते हैं? टॉर्क बोलते हैं। तो इसको हम लोग टॉर्क बोलते हैं। टॉर्क होता क्या है? फोर्स इंटू रेडियस, यानी बल इंटू त्रिज्या। ठीक है, उसे हम लोग बलधूण बोलते हैं। लेकिन हिंदी वाले भी याद रखें, टॉर्क को क्या बोला जाता है? बलधूण। ठीक है, अब हम लोग और अच्छी तरीके से भी जानेंगे कि हम इसकी बात कर क्यों रहे हैं।
देखिए यहाँ पे डीसी मोटर के कॉन्सेप्ट के बारे में ही मैं बात करूंगा, क्योंकि डीसी मोटर में ही टॉर्क का ही इक्वेशन क्यों ड्राइव हुआ, पहले मैं इसके बारे में भी डिस्कशन करूंगा। देखिए आपको मैंने वैसे डेफिनेशन बताई थी, इंग्लिश वाले सुन लीजिए। व्हेन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है ना। एक मैं यहाँ पे एक फिगर और ड्रॉ कर देता हूँ, देखिएगा यहाँ पे यहाँ पे मैं एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ। उसका मिड कहाँ पे है? यहाँ पे मैंने उसका मिड ले लिया, ठीक है। तो क्या होगा, और इसके यहाँ पे नॉर्थ है, इधर साउथ पोल है, एक तरफ इधर नॉर्थ है, एक तरफ इधर साउथ है, नॉर्थ और साउथ दोनों तरफ है, ठीक है। एक नॉर्थ इधर हो गया, एक साउथ इधर हो गया, यानी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये आपका रोटर प्लेस्ड है, ठीक है। तो इस पे क्या हो जाती है, व्हेन करंट कैरिंग कंडक्टर, यानी इस पे मैंने क्या कर दिया, इसमें कंडक्टर है, ये आर्मेचर है, ये आपका रोटर है, इस पे आपने क्या है, करंट दे दिया, डीसी करंट है। डीसी मोटर का कॉन्सेप्ट आपको बता रखा है मैंने पहले। तो जब करंट कैरिंग कंडक्टर होता है प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, और वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखे हों, वाइंडिंग को मैंने करंट प्रोवाइड करा दिया और वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखे हों, तो इस पे क्या हो जाती है, फोर्स उत्पन्न हो जाती है। तो अगर कोई एक पॉइंट यहाँ पे होगा तो यहाँ पे फोर्स उत्पन्न होगी उसके, यानी कि हर एक एजेस पे क्या होगा, फोर्स उत्पन्न होगी। इस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, टेंजेंशियल फोर्स रहती है। तो ऐसे फोर्स उत्पन्न होगी और इस पे एक तरीके से ये क्या है, रोटर घूमना शुरू कर देगा। तो ये डीसी मोटर का कॉन्सेप्ट था, इसलिए यहाँ पे हमने टॉर्क का कॉन्सेप्ट चाहे तो इसके माध्यम से आपको समझ में आ रहा हो, नहीं समझ में आता तो शायद इसके माध्यम से आपको समझ में आ जाए। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। चलते हैं, देखिए अब जो टॉर्क होती है यानी कि बलाधूर्ण जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, डेवलप्ड पावर पे। किस पे? डेवलप्ड पावर पे। तो देखिए डेवलप्ड पावर या पावर डेवलप्ड लिख लीजिए, बात एक ही है। डेवलप्ड पावर अभी थोड़ा समझेंगे। देखिए क्या होता है डेवलप्ड पावर, टॉर्क एक्चुअल में किस पे डिपेंड कर रही है, डेवलप्ड पावर पे। तो वो किसके बराबर होती है, वर्क डन बाय टाइम। सभी जानते होंगे कार्य बटे समय, कार्य बटे समय इज कॉल्ड एज एन पावर, ठीक है ना। तो कार्य बटे समय इज कॉल्ड एज एन पावर। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा, वर्क डन बाय टाइम। ये भी मैंने ड्राइव कराया था, ये भी मैंने बेसिक में पढ़ाया होगा, आप जाके बेसिक भी देख सकते हैं। तो पावर इक्वल्स टू सिंपल फॉर्म में होता है वर्क डन बाय टाइम, यानी समय कार्य बटे समय, ठीक है। अब आप देखिएगा ये जितना भी कार्य हुआ है या जितना भी समय हुआ है, ये सारा कोई घूमती हुई चीज पे हुआ है। किस पे हो रहा है, ये भी देखिए घूम ही रही है, ये भी घूम ही रही है, यानी टॉर्क एक किसी लगा है तो वो घुमाने के लिए लगा हुआ है। घुमाने के लिए अगर लगा हुआ है तो ये वर्क डन भी क्या होगा, रेवोल्यूशन में होगा। किस में होगा, रेवोल्यूशन में, चक्कर में होगा। और इधर भी टाइम भी क्या होगा, रेवोल्यूशन में होगा। इतनी बात समझ में आती है। दोनों चीजें रेवोल्यूशन में क्यों होगी, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं किसी घूमती हुई चीज की। तो वर्क डन पर रेवोल्यूशन और टाइम पर रेवोल्यूशन। तो देखिए वर्क डन पर रेवोल्यूशन कैसे निकालें। तो वर्क डन क्या होता है, वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स यानी कि बल, डिस्प्लेसमेंट खिसकाना। अब यहाँ पे जो खिसक रहा है वो एक गोलाई में खिसक रहा है, यानी रोटर घूमती हुई कोई चीज है, रेवोल्यूशन में आपको निकालना है। तो देखिए फोर्स एफ, डिस्प्लेसमेंट को मैं कैपिटल डी से डिनोट कर रहा हूं। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। लेकिन ये किस में है, ये भी रेवोल्यूशन में है। हमें याद हमेशा मैं जो चलाता जा रहा हूं, आप देख रहे होंगे रेवोल्यूशन में है। तो रेवोल्यूशन में मैं इसे काउंट कर रहा हूं, पर रेवोल्यूशन लिखा हुआ है, ठीक है। और इधर भी टाइम पर रेवोल्यूशन, तो हमें रेवोल्यूशन में ही निकालना है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो आपकी फोर्स है वो मैंने एज इट इज लिख दी है। और डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि यहाँ पे कोई घूमती हुई चीज है, यहाँ पे कोई घूमती हुई चीज है, तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो हमें क्या करना है, घूमते हुए का डिस्प्लेसमेंट कैसे बताएंगे, हम बताएंगे सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल से। सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल यानी सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल जिसे हम बोलते हैं 2 पाई r। ये भी जानते होंगे, सरकमफ्रेंस यानी परिधि,
वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई r होती है, जैसा कि आपने क्लास में पहले जाना होगा। ठीक है, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल यानी 2 पाई r। तो सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल होता क्या है, कुछ बच्चों को नहीं भी पता हो तो भी मैं बता देता हूँ। जो पूरा एक चक्कर जो है, जो एक पूरा आउटर रिंग बनाते हैं, जो सर्कल एक बनाते हैं आउटर रिंग का, जैसे यहाँ से एक पॉइंट चला होगा, पूरा एक सर्कल बना दिया है, उसने जो घिराव किया है, पूरा सर्कल का जो घिराव किया उसे हम क्या बोलते हैं, परिधि, वृत्त की परिधि यानी सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, जिसे हम 2 पाई r ये सभी के लिए फिक्स रहता है। अब सर्कल कोई बड़ा हुआ तो उसका रेडियस भी मायने रखता है, तो उसका रेडियस भी बड़ा होगा, तो इसलिए ये फॉर्मूला तो फिक्स रहता है 2 पाई r। अब r अगर सर्कल बड़ा होगा तो भी रेडियस क्या हो जाएगा, और बड़ा हो जाएगा, तो इसी वजह से ये फॉर्मूला एक तरीके से 2 पाई r फिक्स है। तो आप देखेंगे जो इसमें यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो क्या है, 2 पाई r है, तो डिस्प्लेसमेंट को मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया, इनटू 2 पाई r। रेवोल्यूशन में लिखा गया क्योंकि सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल में है, तो एक हमने रेवोल्यूशन में से लिया है। अपॉन टाइम पर रेवोल्यूशन है, देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दूं कुछ चीज। देखिए स्पीड जो होती है n, कैपिटल N जो होती है वो स्पीड होती है, वो किसमें होती है, RPM में, रेवोल्यूशन पर मिनट में। इसी तरीके से अगर मैं इसे n/60 कर दूं तो इसे मैं बोलता हूँ RPS यानी रेवोल्यूशन पर सेकेंड। आप देखेंगे ऊपर है रेवोल्यूशन और नीचे है समय यानी टाइम। इसको मैं अगर उल्टा कर दूं, उल्टा लिख दूं, तो देखिए क्या हो जाएगा, 60/n। मैं इसे उल्टा लिख दे रहा हूं। उल्टा क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, टाइम पर रेवोल्यूशन। तो टाइम ऊपर लिखा जाना है, रेवोल्यूशन उसके नीचे लिखा जाना, तो ये n कहां पहुंच जाएगा, ऊपर की तरफ। तो देखेंगे 2 पाई f r इंटू n, ठीक है, अपॉन 60। देखिए यही चीज लिखी है 2 पाई एफ आर को आप देखेंगे कि एफ आर को क्या बोलते हैं, टॉर्क ही बोलते हैं, टी बोलते हैं, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एफ आर को टी ही लिख देंगे। देखिए 2 पाई एफ आर को हमने क्या लिख दिया, टी, n/60। तो ये आपने क्या निकाला, डेवलप्ड पावर निकाला। अब मैं आपको बता देता हूँ डेवलप्ड पावर क्या होती है। देखिए यहाँ पे डेवलप्ड पावर एक्चुअल में क्या है, जो रोटर को घुमाने के लिए लगी है, जो रोटर को घुमाने के लिए लगी है, कौन से रोटर को, यानी डीसी मोटर का जो रोटर है उसे घुमाने के लिए जो टॉर्क लगी है, जो डेवलप्ड पावर लगी है, वो क्या है, 2 पाई टी n/60 है। ठीक है, और जो ये तो एक मैकेनिकल पावर डेवलप्ड होती है, ये क्या है, मैकेनिकल पावर जो कि घुमाने के लिए लगी है रोटर को। ठीक है, और एक डेवलप्ड पावर कौन सी होती है, और एक डेवलप्ड पावर और होती है जो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में होती है, ये मैकेनिकल फॉर्म में है। और एक डेवलप्ड पावर और होती है पावर डेवलप्ड, जिसे हम पावर डेवलप्ड, जिसे हम क्या बोलते हैं, EBIA। इससे पहले मैं डिस्कस कर चुका हूं इसके बारे में भी, ये कहां से आया है, प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं EBIA कहां से आया है। तो ये कौन सी पावर डेवलप्ड है, जो कि आर्मेचर वाइंडिंग पे लगी है, जो कि आर्मेचर वाइंडिंग पे लगी है, उसे हम पावर डेवलप्ड कह रहे हैं, EBIA, ये इलेक्ट्रिकल फॉर्म में है। और जो ये वाली पावर डेवलप्ड है वो किस में है, मैकेनिकल फॉर्म में है। अब दोनों ही पावर डेवलप्ड है, ये भी पावर डेवलप्ड है, ये भी पावर डेवलप्ड है, इन दोनों को क्या कर देता हूं मैं, इक्वल कर देता हूं। तो देखिए यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, EBIA इक्वल्स टू, किसके बराबर हो गया, इस पावर के। तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों पावर डेवलप्ड बराबर हो गई है, तो 2 पाई टी n/60। देखिए यहाँ पे कुछ बच्चे डाउट कर रहे होंगे कि ये दोनों पावर कैसे सेम हो गई। देखिए यहाँ पे फिर मैं बता देता हूँ, जो डीसी मोटर है उसका जो रोटर होता है, एक तो उस पर वाइंडिंग रहती है, जो आर्मेचर वाइंडिंग रहती है, उस पर जो डेवलप्ड पावर हुई है वो EBIA हुई है। ठीक है भाई, EMF इंड्यूस हुई होगी, और IA जो है वो आपका क्या है, करंट, आर्मेचर करंट इनटू EB, ये आपकी डेवलप्ड पावर हुई। तो ये इलेक्ट्रिकल फॉर्म में होगी, जो उसकी वाइंडिंग पर हुई होगी, आर्मेचर वाइंडिंग पे रोटर की। और जो उसे घुमाने के लिए लगी हुई है वो कौन सी पावर है, वो मैकेनिकल पावर डेवलप्ड है, जो कि अभी हमने ड्राइव करी है, 2 पाई टी n/60। इन पर न्यूमेरिकल भी आते हैं, तो इन फॉर्मूलों को आपको याद रखना है। देखिएगा EB को हम क्या लिख सकते हैं, P phi NZ/60A।
इंटू आई ए इक्वल टू 2πTN/60। इतना यहां तक समझ में आया। अब देखेंगे यहाँ पे क्या क्या चीज कैंसिल हो रही है। देखिए 60 कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल सही बात है। n कैंसिल हो रहा है, ये भी n भी कैंसिल हो गया है। बचता क्या है, देखेंगे p z, ये 2π इधर रख लेता हूं नीचे की तरफ, 2πa, तो बचता क्या है 5ia, इधर बस बचता है इक्वल टू t। ठीक है, इसको हम डायरेक्ट वे में ऐसे लिख सकते हैं, t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 5ia, t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 5ia। ये क्या बच जाता है, ये हमारा मशीन कांस्टेंट होता है, जिसे मैं लिख दे रहा हूं m फॉर मशीन कांस्टेंट, k फॉर कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट है एक तरीके से, इसकी वैल्यू कांस्टेंट है। जब भी हम कोई मशीन डिजाइन कर लेते हैं, मशीन यानी जनरेटर या मोटर में डिजाइन कर लेता हूं, तो ये चीज उसकी फिक्स हो जाती है। यानी कि पोल्स, नंबर ऑफ कंडक्टर्स, 2π एक फिक्स वैल्यू है और a आपका पैरेलल पाथ होता है। ठीक है, तो ये चीज क्या हो जाती है, कांस्टेंट होती है। तो आपको क्या याद रखना था, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपकी क्या है, टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 5ia। तो यही आपका क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको याद रखना है, यही चीज आपकी क्या है, इंपॉर्टेंट है, टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 5ia। कभी कभार कांस्टेंट भी आ जाता है, तो कांस्टेंट भी आपको याद रखना है कि मशीन कांस्टेंट क्या होता है, pz/2πa। तो देखिएगा, आज हमने सीखा टॉर्क इक्वेशन ऑफ डीसी मोटर के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इसके न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे टॉर्क इक्वेशन ऑफ डीसी मोटर की। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।